हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्व में। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर फर्स्ट करेंगे। फिजिक्स का पहला चैप्टर कर लिया है और जीव विज्ञान का भी 2-3 चैप्टर कर लिया है। जो हमारे वीडियो को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज हम रसायन विज्ञान का चैप्टर नंबर पहला करेंगे। और सबसे पहले जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल मैथ सॉल्व से जुड़ जाएं और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला चैप्टर, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रसायन विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किससे हुआ है? तो यह हुआ है कीमिया शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। रसायन विज्ञान का जन्म किस देश में हुआ है? तो मिस्र में हुआ है। प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते थे? तो केमिटेकिंग कहा जाता था। आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? एंटोनियो लेवोजियर को कहा जाता है। रसायन विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचनाओं तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों एवं इनकी क्रिया प्रतिक्रिया का अध्ययन किया जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार ब्रह्मांड कितने तत्वों से मिलकर बना है? 5 तत्वों से। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि व आकाश। रसायन विज्ञान की मुख्य शाखाएं के बारे में पढ़ेंगे। शाखाएं एवं उनके अध्ययन, जैसे कृषि विज्ञान, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में मृदा संगठन, कीटनाशक, उर्वरक आदि बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। औषधि विज्ञान में मानव के प्रयोग में होने वाली औषधियों एवं उनके संगठन तथा बनाने की विधियों का अध्ययन किया जाता है। विश्लेषित रसायन, विभिन्न पदार्थ की पहचान, आयतन व पदार्थ मात्रा का विश्लेषण किया जाता है। जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव पदार्थों की जीवधारियों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक रसायन, फिजिकल केमिस्ट्री, रासायनिक अभिक्रिया के नियमों तथा सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और कार्बनिक रसायन, सभी अकार्बनिक तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। द्रव के विभिन्न प्रकार क्या कहलाते हैं? तो पदार्थ कहलाते हैं। एक पदार्थ या उनके पदार्थों के मिश्रण से बनने वाली विशेष गुण वाली सामग्री क्या कहलाता है? तो वस्तु कहलाता है। आधुनिक विज्ञान में पदार्थ को कितने प्रकार से विभाजित किया गया है? तो 2 प्रकार से। भौतिक अवस्था के आधार पर ठोस, द्रव एवं गैस में, और रासायनिक संगठन के आधार पर तत्व, यौगिक एवं मिश्रण में। ठोस में कणों के उच्च क्रम में व्यवस्थित होने की क्रिया क्या कहलाती है? तो क्रिस्टल जालक। इसी के फलस्वरूप क्रिस्टलों या ठोस की एक नियमित ज्यामितीय आकृति बनती है। ठोस पदार्थों में क्या निश्चित होते हैं? आकार व आयतन निश्चित होते हैं। द्रव पदार्थ में क्या निश्चित है? तो द्रव पदार्थ में आयतन, जबकि आकार अनिश्चित होता है। गैस पदार्थ में क्या निश्चित होता है? तो कुछ भी नहीं, अर्थात आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? तो प्लाज्मा कहलाता है। उच्च ताप पर द्रव के परमाणु आयनित अवस्था में होते हैं। द्रव की कौन सी अवस्था विद्युत की सुचालक होती है? तो पदार्थ का प्लाज्मा अवस्था। पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या कहलाता है? तो बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहलाता है। वह पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है क्या कहलाता है? तो वह तत्व कहलाता है। तत्व के प्रत्येक परमाणु का नाभिकीय आवेश क्या होता है? तो समान होता है। तत्व के प्रकार, उनके गुणधर्म, जैसे धातु, ये विद्युत व ऊष्मा के सुचालक होते हैं। ये ठोस अवस्था में आघातवर्धनीय और तन्य होते हैं। उदाहरण लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, ये सभी क्या है? तो धातु है। और धातु नॉन मेटल, ये विद्युत व ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ये तत्व भुरभुरे व प्रहार करने पर खंडित हो जाते हैं। जैसे उदाहरण गंधक, फास्फोरस, ऑक्सीजन, ब्रोमीन, ये सभी क्या है? वह धातु है। अधिसंख्य तत्व किस अवस्था में पाया जाता है? तो अधिकांश तत्व वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। द्रव रूप से प्राप्त तत्व है पारा, ब्रोमीन आदि, ये सभी क्या रहते हैं? द्रव। पारा धातु जो द्रव अवस्था में रहता है, और अधातु में ब्रोमीन यह द्रव अवस्था में रहता है। गैसीय अवस्था में प्राप्त तत्व हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सभी क्या गैसीय अवस्था में रहता है। वर्तमान में कितने तत्वों की खोज किया जा चुका है? तो 118 तत्वों की। यौगिक क्या होते हैं? तो वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग से बनते हैं। जैसे जल, H2O, जल के परमाणु व भार का अनुपात क्रमशः 2:1 है, वह 1:8 होता है। मिश्रण क्या होता है? तो मिश्रण अनिश्चित अनुपात में होता है। वह शुद्ध पदार्थ जो 2 या 2 से अधिक शुद्ध पदार्थों के किसी भी अनुपात में बिना रासायनिक संयोग के मिलाने से बनता है, तो वह मिश्रण कहलाता है। जैसे वायु क्या है? तो गैसों का मिश्रण है। समुद्री जल, पीतल होता है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु है। मिश्रण के प्रकार,
मिश्रण के प्रकार समंगी मिश्रण, होमोजेनियस मिक्सचर। इस मिश्रण के प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थों का संगठन व गुण समान होता है। उदाहरण: चीनी का जल में विलयन, नमक का जल में विलयन, गंधक का कार्बन डाइसल्फाइड में विलयन, अमोनिया गैस का हवा में विलयन। अब है असमंगी मिश्रण। इस मिश्रण के प्रत्येक भाग में अवयवी पदार्थों के संगठन व गुण एक से नहीं होते हैं। उदाहरण: लोहा व गंधक का मिश्रण, बालू व नमक का मिश्रण, खड़िया का जल में मिश्रण, धूलकण का हवा में मिश्रण। ये सभी क्या है? असमंगी मिश्रण है। अब मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ। क्रिस्टलन विधि में अकार्बनिक ठोसों में उपस्थित घटकों का पृथक्करण एवं शुद्धिकरण किस विधि से किया जाता है? तो क्रिस्टलन विधि से। मुख्यतः द्रवों के मिश्रण को पृथक किया जाता है किससे? आसवन विधि से। इस विधि द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में अधिक अंतर होता है। अब है ऊर्ध्वपातन विधि। ऊर्ध्वपातन या सब्लिमेशन विधि ऐसे ठोस पदार्थ जिन्हें गर्म किए जाने पर सीधे वाष्प में व वाष्प को ठंडा किए जाने पर पुनः ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाता है तो उसे वह ऊर्ध्वपातन विधि कहलाता है। और इसके उदाहरण है कपूर, नेप्थलीन, अमोनिया क्लोराइड, एंथ्रासीन, बेंजोइकम। वह प्रभाजी आसवन विधि, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इस विधि द्वारा उन मिश्रित द्रवों का पृथक्करण किया जाता है जिनके क्वथनांकों में बहुत कम अंतर होता है, जैसे भूगर्भ से निकाले गए पेट्रोलियम का तेल, शुद्ध पेट्रोल, डीजल व मिट्टी का तेल इत्यादि। भाप आसवन विधि, स्टेम डिस्टिलेशन। ऐसे कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण जो जल में अघुलनशील परंतु वाष्प के साथ वाष्पशील होते हैं। ऐसे पदार्थों का शुद्धिकरण जो अपने क्वथनांक पर अपघटित हो जाते हैं। इसके उदाहरण हैं एसीटोन, मेथिल अल्कोहल और एसिटिल्डिहाइड। किस विधि द्वारा किसी मिश्रण के विभिन्न घटकों की भिन्न भिन्न अधिशोषण क्षमता के आधार पर शुद्धिकरण किया जाता है? तो वह वर्ण लेखन विधि या क्रोमेटोग्राफी विधि। मिश्रण तथा यौगिक में क्या अंतर है? मिश्रण तत्व क्रिया करके नए मिश्रण का निर्माण नहीं करता है। यौगिक तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है और यौगिक का संगठन अस्थायी होता है। मिश्रण में उपस्थित घटकों के गुणधर्म व मिश्रण में भी पृथक पृथक रहते हैं। यौगिकों में अवयवों का अलग अलग गुणधर्म समाप्त होकर भिन्न गुणधर्मों वाला पदार्थ निर्मित होता है। घटकों को भौतिक विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही पृथक किया जाता है। मिश्रण में मिश्रण बनना एक भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे जल में चीनी का घुलना। और यौगिक बनना एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तत्वों से पानी का बनना। अब है विलयन किसे कहते हैं? तो विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समान मिश्रण विलयन कहलाता है। इसका कोई निश्चित संघटक नहीं होता है। मिश्र धातु व वायु किस प्रकार के विलयन है? तो मिश्र धातु ठोस विलयन का वायु गैसीय विलयन के प्रकार है। विलायक सोल्वेंट व विलेय सोल्यूट। किसी समंगी विलयन में जो पदार्थ अधिक मात्रा में होता है तो वह विलायक कहलाता है तथा जो पदार्थ कम मात्रा में होता है वह विलेय कहलाता है। अर्थात विलायक की प्रकृति घोलने वाली होती है जबकि विलेय की प्रकृति घुलने वाली होती है। जैसे सार्वत्रिक विलायन यूनिवर्सल सोल्वेंट क्या होता है? तो विलायक में उपस्थित डाइलेक्ट्रिक नियतांक की मात्रा अर्थात जिस विलायक का डाइलेक्ट्रिक नियतांक जितना अधिक होता है वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है। तो जल कैसा विलायक है? तो जल एक सार्वत्रिक विलायक है। सौंद्र विलयन व तनु विलयन की प्रकृति किस पर निर्भर करता है? तो विलय की ज़्यादा या कम मात्रा पर निर्भर करता है। निलंबन कैसा विलयन होता है? तो विषमंगी मिश्रण है। उदाहरण पानी में मिट्टी का मिश्रण, ये दोनों आपस में कभी नहीं मिलेंगे। कोलाइड विलयन की प्रकृति कैसी होती है? तो विषमंगी मिश्रण। उदाहरण दूध, रक्त, गोंद व स्याही, ये सभी कोलाइड विलयन के उदाहरण हैं। विलयन कोलाइड व निलंबन के बीच तुलना। विलयन कणों का आकार 10⁻⁸ सेंटीमीटर होता है। कणों का आकार 10⁻⁵ सेंटीमीटर से बड़ा होता है। और कोलाइड में कणों का आकार 10⁻⁷ तथा 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। पूर्णतया पारदर्शी होते हैं, आसानी से देखे जा सकते हैं, यह प्रवासी होते हैं। समंगी मिश्रण होते हैं, विषमंगी मिश्रण होते हैं और विषमंगी मिश्रण होते हैं। कण छन्ना पेपर में से पार निकल जाते हैं, कण छन्ना पेपर में से पार नहीं निकल पाते हैं या निकल जाते हैं। टिंडल प्रभाव की घटना घटित नहीं होता है, इसमें भी घटित होता है, इसमें घटित होता है। कोलाइड में एक ही प्रकार के परमाणु कहाँ मिलते हैं? तो प्राकृतिक तत्व में। एवोगाड्रो संख्या क्या होता है? तो किसी तत्व के 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, इसे मोल संकल्पना भी कहते हैं। एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है? तो 6.022 × 10⁻23 घटक के
रसायन शास्त्र में मोल शब्द किसने दिया? तो विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया। 1 ग्राम हाइड्रोजन में कितने अणु होते हैं? तो 3.01 × 10⁻23 होते हैं। किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता तो वह क्या कहलाता है? तो वह परमाणु कहलाता है। किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम रूप जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है तो वह अणु कहलाता है। परमाणुविक अणु की खोज किसने किया था? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1911 ईस्वी में किया था। परमाणु नाभिक के कौन कौन से अवयव होते हैं? तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। प्रोटॉन धन आवेशित कण व न्यूट्रॉन विद्युत उदासीन कण होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं, जिन्हें ऊर्जा स्तर एनर्जी लेवल कहते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने। और नाभिक का खोज भी रदरफोर्ड ने। आणविक संरचना के संदर्भ में सही तथ्य है। प्रोटॉन व न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। परमाणु के केंद्र का धनावेशित भाग क्या कहलाता है? तो वह न्यूक्लियस कहलाता है, जिसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन व फोटॉन में से कौन परमाणु का भाग नहीं है? तो फोटॉन परमाणु का भाग नहीं है। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन में से कौन परमाणु कण नहीं है? तो ड्यूट्रॉन। यह एक स्थिर कण है जिसमें एक प्रोटॉन व एक न्यूट्रॉन होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा कण 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान किसके बराबर होता है? तो यह हीलियम नाभिक के द्रव्यमान के बराबर होता है। अल्फा कण, बीटा कण व गामा कण में से किस में ऋणात्मक आवेश होता है? तो बीटा कण में ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा कण पॉजिटिव होता है और गामा किरण उदासीन होता है। किसी तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन व 2 न्यूट्रॉन व 2 इलेक्ट्रॉन हो तो उस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो द्रव्यमान में P+N होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमेशा जोड़ेंगे, तो इसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, परमाणु संख्या कितना हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या 4। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 व 20 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तो इसमें इलेक्ट्रॉन दिया है और न्यूट्रॉन दिया है, तो प्रोटॉन नहीं दिया है, तो जितना प्रोटॉन रहेगा वही उसका द्रव्यमान संख्या कहलाता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना है? इलेक्ट्रॉन व न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः 18 है, तो इस तत्व की द्रव्यमान संख्या क्या होगा? इस तत्व का द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या होगा 20 और द्रव्यमान संख्या होगा 38। प्लूटोनियम 94 P242 के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 148। इसमें घटा देंगे क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है द्रव्यमान संख्या माइनस प्रोटॉन की संख्या, या द्रव्यमान संख्या बराबर होता है P+N। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन व तांबा में से किसमें न्यूट्रॉन नहीं होता है? हाइड्रोजन में। यह आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो D2O। और इसका आणविक भार कितना होता है? तो 20 होता है, जबकि जल का 18 होता है। ड्यूटेरियम के 2 परमाणु व ऑक्सीजन के परमाणु मिलकर भारी जल का निर्माण करते हैं। इसका खोज किसने किया था? तो यूरे ने किया था, और इसका प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में किया जाता है। किसी तत्व के परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश की कुल संख्या या नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या क्या कहलाता है? तो परमाणु संख्या कहलाता है। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन P एवं N की कुल संख्या क्या कहलाता है? तो द्रव्यमान संख्या कहलाता है। जबकि एक ही तत्व के परमाणु में परमाणु संख्या समान एवं द्रव्यमान संख्या भिन्न हो तो वह समस्थानिक कहलाता है। जब किसी तत्व में द्रव्यमान संख्या समान एवं परमाणु संख्या भिन्न भिन्न हो तो वह समभारिक कहलाता है। कक्षक किसे कहते हैं? परमाणु नाभिक के चारों ओर पाए जाने वाला वह त्रिविमीय क्षेत्र जिसमें इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रायिकता सर्वाधिक होती है। एक ही परमाणु में विभिन्न कक्षक हो सकते हैं जिन्हें आकार, आकृति तथा विन्यास के आधार पर अलग अलग किया जा सकता है। कक्षक व उसके आकार, जैसे s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप, p ऑर्बिटल डम्बल शेप, d ऑर्बिटल क्लीवर शेप, f ऑर्बिटल नो डिफाइंड शेप बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स नेचर। परमाणु में कक्षक को भरने का क्रम किस सिद्धांत पर द्वारा नियंत्रित होता है? तो अफबाओ सिद्धांतों द्वारा। इस सिद्धांत द्वारा इलेक्ट्रॉन सर्वप्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है। जब यह ऊर्जा स्तर पूर्णतया भर जाता है तब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। इस प्रकार यह क्रम चलता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसे कहते हैं? कक्षाओं एवं उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के वितरण को परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। नाभिक के सबसे निकट वाला सेल n=1 को K द्वारा, n=2 को L द्वारा और n=3 को M द्वारा और n=4 को N द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सब सेल उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निश्चित रहती है। S, P, D, F उप कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्रमशः 2, 6,
10 व 14 आवश्यकता है। अफबाऊ सिद्धांत के आधार पर सब सेलों के ऊर्जा स्तर का क्रम क्या होता है? तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। किन तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अफबाऊ सिद्धांत के आधार से भिन्न होता है? तो वह होता है क्रोमियम का, तांबा का, सिल्वर का और सोना का। क्योंकि इसमें डी को 4 और 9 नहीं होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे होता है? तो अभिविन्यास से। किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉनों की स्थिति समझने के लिए क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है। क्वांटम संख्या कितने प्रकार की होती है? तो 4 प्रकार की होता है। मुख्य क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन का ऊर्जा स्तर, प्रतीक n, मान 1 2 3 सभी पूर्णांक मान, शून्य नहीं। द्विगंशी क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग और प्रतीक L से n के किसी मान के लिए L का मान 0 से n-L तक होता है। चुंबकीय क्वांटम संख्या स्मॉल m इलेक्ट्रॉन के कक्षा तल के अभिविन्यास की जानकारी देता है, प्रतीक m है और इसका मान -1 से लेकर +1 तक होता है। चक्रण क्वांटम संख्या में इलेक्ट्रॉन का चक्रण प्रतीक S से, इसका मान +12 से लेकर -12 तक। पाउली का अपवर्जन सिद्धांत, एक ही परमाणु में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों ओर क्वांटम संख्याएं समान नहीं हो सकती है। यदि 2 इलेक्ट्रॉनों के n, l व m के मान एक समान हो तो s का ±½ मान होंगे, अर्थात विपरीत प्रचक्रण होंगे। हुंड्स रूल या हुंड का नियम क्या कहलाता है? उच्चतम गुणन का नियम। इस नियम के अनुसार एक ही उपकक्षा के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का योगदान तब तक नहीं हो सकता जब तक कि उपकक्षा के सभी कक्षकों में एक इलेक्ट्रॉन न आ जाए। पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो वह है ऑक्सीजन 46.71%। उसके बाद है सिलिकॉन 27.69%। एल्युमिनियम क्या है? 8.07%। लोहा कितना? 5.05%। कैल्शियम 3.65%। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने तत्व, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन 65%, कार्बन 18%, हाइड्रोजन 10%, नाइट्रोजन 3%, कैल्शियम 2%। आगे का चैप्टर है रासायनिक व भौतिक परिवर्तन, जिसको हम कल करेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।